अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम सैयद हसनैन हैदर, फाउंडर सैन प्रोजेक्टाइल्स। ओके जी, आज आपके लिए एक नई तर्ज की वीडियो होगी, नई न्यू एयरगन के साथ, जिसका आपको पहले एक्सपीरियंस नहीं होगा। दिस इज स्काउट ईपॉक। इसमें फर्स्ट टाइम लीकेज आई है, और जो लीकेज है वो है इसके वेल्व के अंदर। तो अभी हम इसको डिसअसेंबल करेंगे और उसके बाद इसकी वॉल का जो ओरिंग है वो चेंज करेंगे, और उसके बाद जनाब हम देखेंगे कि ये कैसा रिस्पांस देती है। ये जी टूल है जो कि गन के साथ आता है, ये गन के साथ। दिस इज वेल्व टूल, वेल्व को ओपन करने के लिए। और ट्रस्ट मी, इसको डिसअसेंबल करना बहुत ईजी है, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊं कि इसको आपने कैसे डिसअसेंबल करना है। सबसे पहले मैंने बोतल की एयर को लॉक कर दी है। बोतल वेल्व को हम एम्प्टी करेंगे। अभी इसके अंदर प्रेशर है 120 psi। आपने लोड करके इसको फायर करना है, ये 0 हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि जो लो पावर रेगुलेटर है वो 0 हो गया। ओके जी, अब ये एम्प्टी हो गया, टोटली एम्प्टी है। इसको ऑफ कर दें, ये सेफ्टी है इसकी। और इसको आप थोड़ी देर प्रेस रखें 3-4 सेकंड के लिए, तो ये जनाब ऑफ होगी। तो डिसअसेंबल करने के लिए 3 स्क्रू हैं, 1, 2 और 3। इसको ओपन करेंगे, ये बॉडी अलग हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं इसका बट पैड जो है बैक वाला ऐसा, इसको रिमूव करूंगा। तो उसको रिमूव करने के लिए ये जो मैं उतार रहा हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए उतार रहा हूँ, ताकि डैमेज ना हो। अदरवाइज इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका चीक पैड है, ये मैंने इसको उतार दिया। इसको उतार के एक साइड पे, ये इसका आप जनाब इसको उतार दिया आपने, इसको भी आपने एक साइड पे रख दिया। अब इसकी बैक पे ये 2 स्क्रू हैं जो आपने ओपन करने हैं। ओके जी, ये इसका सेट है, और अभी देखना ये है कि कौन सा इसको बता रहा हूं कि मुझे इसे मैंने 2 स्क्रू इसके रिमूव किए हैं, और ये पैड आपका बाहर आ गया। इसको भी आप रिमूव कर लें, स्क्रू इसके अंदर ही है। ओके जी, ये जनाब आपकी एक हो गया। अब जनाब आपने इस पार्ट को रिमूव करना है इससे। तो इसमें 3 स्क्रू हैं जी, ये इन्होंने दिया हुआ। इसको ओपन करने के लिए उन्होंने बकायदा ये फर्स्ट, ये थोड़ा सा मुझे लूज ही लग रहा था। उसके बाद जनाब ये सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड, ये अब स्क्रू लगा, ये फर्स्ट हो गया। अच्छा, ओके, इसमें देखिए ये इसकी लेंथ थोड़ी सी होगी, चपल की जो साइड वाला इसकी लेंथ कम है। ये रखने आपको बताता हूं कि कैसे बनाओ। और तीसरा स्क्रू ये आ गया। ये आपके 3 स्क्रू रिमूव हो गए। इसकी भी लेंथ लंबी है, इसको हमने सीक्वेंस में रख दिया। ओके जी, अब ये देखें कि आपका कैसे ये रिमूव होता है। ये इसको मैंने आगे किया, और ये आपका अच्छा। अब इसमें जो चीज स्टक हो रही है वो है इसका, मेरे ख्याल में इसको हम
अभी आपको इसकी क्वालिटी चेक करवाएंगे कि किस क्वालिटी का काम इसके अंदर, इस एयर गन के अंदर हुआ हुआ। ये जनाब ये इसका अभी क्योंकि मैंने ओपन कर लिया है तो मैं इसको दोबारा राइट साइड पे लगा दूंगा। पहले मैंने इसको लेफ्ट साइड पे लगाया हुआ था। तो ये जनाब आपका आ गया जी। इसको आपने एक साइड पे रख दें। ये इसका स्लग प्रोब है जो मैंने अभी उतारा है। इसको भी उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलें आपने उतार दिया, सो वेल एंड गुड। अब जो वेल्व है वो इसकी बैक साइड पे है, तो आपने इसको रिमूव करना है। ये 4 स्क्रू हैं। एक, 2, 3 और 4 इसलिए आपको चाहिए एक ऐसे शॉट। जब आप करते हैं तो ये रंग के साथ आता है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल दी है, लेकिन इसके साथ एक सेट जो है वो आता है। ये 1, ये 2 है और ये 2, ये 1, ये 2। ठीक है जी। अब आपने इसको दिस वन, ये जी इसका ड्यूल ट्रांसफर पोर्ट, और इसकी क्वालिटी चेक करें आप। यहां से एयर, ओहो ओके, दिस इज ओके। ये जनाब अब जो वेल्व है वो आपको इसके अंदर नजर आएगा। उसको निकालने का तरीका ये है कि आपके पास ये टूल है। देखिएगा जो इसका वेल्व है उसकी देखिएगा, फिर मैं आपको एफएक्स का वेल्व दिखाऊंगा, उसकी देखिएगा, फिर आपको पता होगा कि दोनों में कितना फर्क है। ये बाहर आ गया जनाब आपका, ये वेल्व बाहर आ गया। इसकी बैक साइड पे एक स्प्रिंग होता है, दिस वन, इसको आप आराम से रखते हैं यहाँ पे। ये इसका वेल्व है। ये ओपन होगा तो एयर जाएगी, ये क्लोज होगा तो ये उसको क्लोज करेगा, और ये विद एयर ऑपरेटेड है। एयर के साथ इसने ओपन एंड क्लोज होना है। और ये वाला जो ओरिंग है, ये दिस वन, ये ओरिंग डैमेज हुआ है। ये ओरिंग जो है ये बेसिकली इस पार्ट के साथ जाके ये इसको सील करता है, दिस वन लाइक दिस। जब ये रिमूव होगा, बैक पे जाएगा, तो यहां से एयर निकल के आपकी बैरल के अंदर जाएगी। तो ये लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। ये ओपन और ये क्लोज, ये ओपन ये क्लोज। ये जनाब इसका स्काउट का वेल्व है। और आप देखें कि कितना अच्छा इन्होंने इसको बनाया हुआ है। अब मैं देख रहा हूं कि कितनी वेयर एंड टियर इसके अंदर मौजूद है। बज़ाहिर तो ठीक लग रहा है मुझे। मेरे पास होना चाहिए एफएक्स के वेल भी मेरे पास होना चाहिए स्पेयर में। हाँ जी, मिल गया मुझे जी। ये एफएक्स एयर गन का इम्पैक्ट का ये पहले वेल्व आता था, अब तो उन्होंने वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जो एफएक्स क्राउन, ये जी है आपका एफएक्स का। ये वेल होता था एफएक्स के अंदर, और ये वेल्व है आपके स्काउट के अंदर। वेल्व पिन जहां पर स्ट्राइक करता है, हैमर स्ट्राइक करता है, ये पिन आगे जाती है और ये एयर को रिलीज करता है। ये क्वालिटी है इसकी, और इसकी क्वालिटी को चेक करें आप, क्या फाइन क्वालिटी है। एनीवेज, मैं कंपैरिजन इस तरह इसलिए नहीं कर रहा कि एफएक्स की एयर गन्स बुरी हैं,
मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर स्काउट वाले आपसे पैसे ले रहे हैं तो वो आपको कोई अच्छी चीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आपको वो अब देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है, क्वालिटी चेक करेंगे। इसके अंदर 2 रिंग्स हैं, लेकिन बजाय कि मैं इसको इसके ओरिंग रिप्लेस करूं, ओरिंग को मैं अभी रहने देता हूं। मैं जो हूं ये पूरे का पूरा वेल्व चेंज कर देता हूं। ओके गाइस, ये जनाब इसके मेरे पास ओरिंग्स मौजूद हैं, ब्रांड न्यू वेल्व भी मौजूद है। तो बजाय कि हम इसका वेल्व चेंज करें, वेल्व बहुत है मेरे पास, ये अंडर वारंटी गन्स हैं, ये भी ब्रांड न्यू वेल्व पड़े हुए हैं। ये रेगुलेटर, इसका ब्रांड न्यू रेगुलेटर है। तो पार्ट्स काफ़ी उन्होंने मुझे सेंड किए हैं कि कोई गन अगर इशू करे तो आप उसको पार्ट्स को आप चेंज कर दें। ओके जी, अब हम इसका ये ब्रांड न्यू वेल्व है, अब हम ये लगा देते हैं जी उस पर, और स्प्रिंग ये यूज़ करते हैं। इसको हम जनाब इसी तरह इसके अंदर पैक कर देते, इसको मैंने मार्क करूँगा। ओके जी, ये है। अब इसको हमने लगाना है जी चेंज करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट करना चाह रहा हूँ। तो जनाब ये इस तरह ये आ गया जी, इधर आ गया जी आपका। अब आपका बोल्ट जो है, अब बोल्ट इधर आ जाएगा। तो आपका जी जो दिस वन, अब आपने इसको लगा लेना है। ये अब आपका बोल्ट लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट हो गया, ये जो हमने इसको वो किया। ओके जी, अब हम इसको ये स्पेशल इसका ये देखें, ये इसके साथ जब आप गन बाई करते हैं ये सारी चीज़ें इसके साथ आती हैं। ओके जी, अब हमने इसको वापस लगाना है। ये एक स्प्रिंग है जो कि इसकी बैक पे आएगा, दिस वन इज हियर, और इसको ये इसके अंदर जाएगा और ये इसके अंदर बैठ गया जी। अब आपने इसको इसके बैक साइड से इंटर करना है। सीधा मैं इसको सीधा रख रहा हूँ ताकि स्प्रिंग ना गिरे, और फिर आपने इसको आपने टाइट किया, ले जी वेल्व आपका फिक्स हो गया, सिंपल। बैक वाला है ये वाला एरिया,
इसको आपने लगाना है। लगाने से पहले आपने इसके ऊपर भी ग्रीस लगाएं। ये जो ओरिंग है, अब आप खुद क्वालिटी देख लें कि क्या क्वालिटी है इसके पार्ट्स की, कितना ये नीचे आ गया जी। उसके बाद दो छोटे होंगे। ओके गाइस, अब हमने जनाब इसको टाइट करना है और उसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो कि इसकी पावर कितनी रखी है हमने, कितने फुट पाउंड पे है। ये है 28 फुट पाउंड के ऊपर, 28 कम होगा मेरे ख्याल में। इसको हम 35 फुट पाउंड के ऊपर, दिस इज 35 फुट पाउंड, इसको 35 फुट पाउंड के ऊपर हम टाइट, ये फर्स्ट एंड नाउ यू कैन सी ओह ये ठीक है। ये this one and this one, ये हो गया जी आपका वेल्व टाइट हो गया। अब हम इसकी एयर को रिलीज करते हैं और देखते हैं कि कोई चीज़ तो नहीं रह गई। रिलीज करने से पहले एक दो चीज़ें मैं चेक करूँगा इसकी, कि कोई भी चीज़ इसकी लूज ना हो। इस स्टिकर को मैंने लगाया हुआ था सेफ्टी के लिए, इसको रिमूव करते हैं। दिस वन, ओके जी। अब हम इसकी एयर को रिलीज करते हैं। दिस इज वाल्व, ये ऑफ पे है, इसको ऑन करना है आपने। ओह इट इज परफेक्ट नाउ, नो लीकेज। अब आप देखें गेजेस अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। ये बॉटल प्रेशर है, ये लो पावर रेगुलेटर प्रेशर है, और एंड दिस वन इज द हाई रेगुलेटर प्रेशर जो कि ये गेज बता रही है। तो पहले यहाँ से एयर बाहर आ रही थी इस ड्यूल ट्रांसफर पोर्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फिक्स है। अब मैं आपको असेंबल करता हूँ गन को और आपको दिखाता हूँ जी के इसको असेंबल कैसे करना है जी आपने। ओके जी, दिस वन, दिस इज द बोल्ट। आपने बोल्ट को लगाया यहाँ पे, दिस वन इज हियर। ओके, अब जब ये उतार लिया आपने, ये है जी ओके। अब ये लेफ्ट पे है, आपने इसको भी शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे। तो इसको शिफ्ट करने का तरीका ये है जनाब कि आप इसके अंदर एलन की यूज करें। आई डोंट नो कि आप इसके अंदर ये आपने रिमूव किया। दिस वन, इस पे आपने ग्रीस लगाई हल्की सी, ओ बच गया। अब आपने इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। दिस वन इज लाइक दिस।
इसको आपने टाइट कर, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जनाब कोई और स्क्रू भी है, आप वो भी चेक कर सकते, खुद बताती है कि कोई अच्छी चीज़ बनाई है जिन्होंने। अब इस पिन को आपने इसके अंदर इसको लगाना है जी, और इसको आप लाएं वापस, ये एरिया इसके अंदर जाएगा, इसको इसके मुताबिक रखें, ये इधर, और ये आ गया जी इसके अंदर, ये दिस वन इज लाइक दिस। और यहाँ से आपने, अब मैं आपको उठा के इसको रिमूव करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब ये देखें, ये आपने इसको इसके अंदर उठाना है जी, और इसको आगे की तरफ पुश कर देंगे आप। ये ले जी, That's all, गन मेरी असेंबल हो गई है। इसको हटाएं जी यहाँ से, इसको चीज़ों को वापस लगाएं। दिस वन इज हियर एंड ये जनाब इधर लगाएं, इसको एक साइड पे करें बंद करके, इसको एक साइड पे रखें। ये सारी एलन की इसकी हैं, ये इसका स्लग प्रोब है। नो यू कैन सी क्योंकि इसमें हैमर भी नहीं है, हैमर स्प्रिंग भी नहीं है, तो जो इसका बोल्ट है बहुत सॉफ्ट है, यू कैन सी। ये सेफ्टी है इसकी, अगर आप ओवर प्रेशर कर देंगे तो यहाँ से आपका सेफ्टी ऑन हो जाएगा और आपकी जितनी एयर है यहाँ से ब्रीथ कर जाएगी। ओके जी, ये है अब इसका बट पैड, ये मैंने खुद लगाया हुआ है। तो असेंबल करते हैं, बट पैड को लगाते हैं। बट पैड लगाने से पहले इसका स्लग प्रोब लगाते हैं, दिस वन। ओके जी, आपने इसकी बैक के ऊपर ये एलन की जगह बनी हुई है, आपने यहाँ एलन की डाली, ये आपकी एलन की, ये अब आप देखें नज़र आ रहा होगा पीछे जा रहा है प्रोब जो है। आपने इसको पुश किया और ये जनाब आपका स्लग प्रोब इंस्टॉल हो गया जी इसमें। इसको टाइट कर दिया आपने, ये निकाल दिया। अब आ जाए जनाब आपका ये जनाब आपका बट पैड लग गया। अब आपने यहाँ पर इसके अंदर ही स्क्रू है, उसके बाद जनाब आप ये लगाएं, इसको आपने टाइट किया, इसको भी टाइट किया। अब आप मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा सिंपल कोई गन है? ये आप चीक राइज कर सकते हैं, चीक एडजस्टमेंट के लिए। यू कैन सी ये ऊपर नीचे करने के लिए, ये ऊपर कर लें, नीचे कर लें, ये। इसके बाद आप इसको यहाँ से टाइट करें,
दिस वन। नहीं जी, गन आपके असेंबल। अब आपने बैरल इंसर्ट करनी है एंड इट इज रेडी टू गो नाउ। अब इसको अच्छी तरह साफ करें। और अब मैं बैरल का, इसकी बैरल है ये 35 इंच की बैरल है। मैंने ट्रायल बेसिस पे इसको मैंने निकाला था चेक करने के लिए कि 35 इंच की जो बैरल है वो क्या परफॉर्म करती है। अब आप ये देखें कि इसने कैसे बैठना है इसमें। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड। ये बैरल आ गई आपकी। बैरल को आपने ये स्लॉट के अंदर बैठेगी, ये बैठी। अब आपने इसको नीचे खींच लेना, दिस वन। ले जी, बैरल आपकी रेडी टू गो। आगे से आपने इसको टाइट कर लिया। अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करके एक फायर करते हैं, और ऑन करने के लिए आपने ये बैक पे 2 टाइम ये इसका साइलेंसर है, ये लगाते हैं। साइलेंसर भी लग गया। अब हम इसका फायर करते हैं जी। ये बोल्ट आगे फायर फॉल्ट, क्योंकि सेफ्टी एंगेज है, इसको प्रेस करेंगे। अब फायर, अब आपका फायर होगा। फिर आपने इसको लोड किया, दिस वन एंड दिस वन, और अब आप इसका रेगुलेटर की रिकवरी टाइम देखते हैं। दिस वन 110 के ऊपर विद नो टाइम, ये आपका। सो दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज I guess one of the best PCP in the world, the most advanced PCP, क्योंकि इसकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। विद माइक्रो एडजस्टमेंट के साथ आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।